के एक पराक्रमी योद्धा थे। परशुराम भारतवर्ष के एक पराक्रमी योद्धा थे। उनका नाम हमेशा वीरता और बहादुरी की सूची में सबसे पहले रखा जाएगा। एक ब्राह्मण ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर जन्मे परशुराम का मन शुरुआत से ही शास्त्र ज्ञान से ज्यादा शस्त्र ज्ञान पर लगता था। एक दिन ऋषि जमदाग्नि अपने 5 पुत्रों रुक्मवान, सुषेणु, वसु, विश्वावसु और राम को बुलाते हैं। बच्चों, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। शाम को जब मैं वापस लौटूं तो आप सबको ऋग्वेद के सारे श्लोक याद होने चाहिए। मैं आते ही आपसे पूछूंगा, जो मुझे नहीं बता पाएगा उसको मैं दंड कर दूंगा। कुछ घंटों बाद जब ऋषि जमदाग्नि वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके बाकी 4 पुत्र शास्त्र पढ़ रहे थे, पर राम वहां से गायब थे। राम सीधा अपनी माता रेणुका के पास चले जाते हैं और उनसे शस्त्र विद्या लेने लगते हैं। रेणुका, जो एक क्षत्रिय परिवार की राजकुमारी थी, वह शस्त्र विद्या में बहुत कुशल थी। राम उन्हीं से ही तलवारबाजी कर रहे थे। लगता है ब्राह्मण के बेटे को शास्त्रों से ज्यादा शस्त्रों में रुचि है। पुत्र राम, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो। ब्राह्मण के बेटे के हाथ में यह हिंसा के हथियार अच्छे नहीं लगते। तुम्हें अपना ध्यान शास्त्रों पर लगाना चाहिए। पिताश्री, मेरा ध्यान शास्त्रों और शस्त्रों दोनों पर बराबर है। जो आपने कार्य दिया था वो मैंने कर लिया है। यह सुनने के बाद जमदाग्नि अपने पुत्र से कई सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद के सारे मंत्रों से लेकर पंचतत्व के नाम तक परशुराम एक एक का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते हैं। उस दिन के बाद से उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा बाकियों से अलग है। अपने आने वाले कई सालों तक भगवान परशुराम हर तरीके के शस्त्र विद्या पर महारत हासिल कर लेते हैं। इसी के चलते हुए परशुराम अपनी किशोरावस्था में ही भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। कई दिनों तक उनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। अपनी आंखें खोलो वत्स। तुम्हारी इस तपस्या से मैं खुश होकर तुम्हें एक हथियार दे रहा हूं। यह हथियार तुम्हारी पहचान बन जाएगा। ठीक इसके बाद परशुराम के हाथों में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। आज से यही तुम्हारी पहचान बनेगी। सब लोग तुम्हें अब से परशुराम के नाम से जानेंगे। धन्यवाद महादेव। उस दिन से वो राम से परशुराम बन जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी के वार को वो इतना मजबूत कर देते हैं कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपने लगता है। एक दिन अचानक से उनकी मां दौड़ते हुए उनके पास आती है। पुत्र राम, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। क्या बात है माँ? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? पुत्र, हमारे आश्रम के पास के कई सारे बच्चों को किसी ने गायब कर लिया है। मुझे डर है कि ये काम किसी राक्षस का है। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू उन बच्चों को बचा ले। माँ, तुम बस आदेश दो। तुम्हारे आदेश से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मां के एक बार के कहने पर परशुराम उस खतरनाक राक्षस की गुफा में चले जाते हैं। वह देखते हैं कि उस राक्षस ने सभी बच्चों को रस्सी से बांध रखा है। वो हंसते हुए एक आग की मशाल लेकर बच्चों के पास जाता है। वो जैसे ही उस बच्चों को आग लगाने वाला ही होता है, तभी अचानक से परशुराम अपनी कुल्हाड़ी उसके हाथ पर मारते हैं। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध होता है। बच्चों को बचाने के लिए परशुराम के हाथ पर चोट लग जाती है, मगर फिर भी वो उसे हरा देते हैं। उसी में वो राक्षस गुस्से में कहता है, तू जो भी है, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो तूने इन बच्चों को बचा लिया, पर अगली बार मैं तेरे लिए आऊंगा। ये कहने के बाद वो राक्षस गायब हो जाता है। उन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। रेणुका तुरंत परशुराम के पास दौड़कर आती है और उसके हाथ पर एक कपड़ा बांध देती है। पुत्र, मुझे बता, क्या तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है?
परशुराम देखते हैं कि उनकी मां की आंखों में आंसू है। वो तुरंत अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हैं। मां, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रहा सवाल मेरे जख्मों का, तो तुम बस अपने हाथ की केसरिया खीर खिला दो, मेरा सारा दर्द गायब हो जाएगा। दोनों मां बेटे हंसने लगे। परशुराम अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं। उनकी मां बड़ी प्यार से उनको खीर खिलाती है। परशुराम अपनी मां के सबसे ज्यादा नजदीक थे। उनके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। परशुराम अपनी तपस्या में और मगन हो जाते हैं। एक दिन वह देखते हैं कि उनके पिता बड़े क्रोध में उनके पास आते हैं। प्रणाम पिताश्री, आप बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है? राम, तुम्हें मेरा एक काम करना है, पर उससे पहले तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। मैं वचन देता हूं, बिना सवाल किए आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां रेणुका को जान से मार दो। यह सुनकर परशुराम दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके पिता खुद उनकी मां को मारने के लिए बोल रहे हैं। जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया, जिस औरत को वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे, भला वो उनको कैसे मार सकते थे? परशुराम अब धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे।